हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिटी। एंड आज की क्लास में हम बात करने वाले यूजीसी नेट हिस्ट्री के जून 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जैसे कि आपको पता है, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 60 डेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अप्रैल और मई आपके पास है। अब इन 2 महीनों के अंदर हमें सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, सबसे ज़्यादा हमें क्या पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली इसी तरीके की और भी वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सके। और यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर आपने देखा। और अगर हम अपने यूजीसी नेट हिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। एक तो आपको एंशंट यानी प्राचीन का इतिहास, उसके बाद हम कवर करते हैं आपका मेडिएवल यानी मध्यकालीन का इतिहास, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास। ये तीनों इतिहास को हमें जरूर डिस्कस करना है। सबसे ज्यादा डाउट होता है, मैप क्या यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है? बिल्कुल भी नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री हमें यूजीसी नेट में नहीं पढ़ना है। उसकी जगह पर हमें कवर अप कर रहा है हिस्टोरियोग्राफी, जिसे आप इतिहास लेखन के नाम से जानते हो। ये 4 टॉपिक हमें यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए कवर अप करना होता है। और टोटल इसमें हमें कितने यूनिट्स देखने को मिलते हैं? 10। ठीक है। इन 10 यूनिट्स की मैं अगर बात करूं, 3 यूनिट में आपको प्राचीन इतिहास कवर अप करना होता है, 3 यूनिट में हम मेडिएवल को कवर अप करते हैं, और 3 यूनिट में मॉडर्न, यानी 9 यूनिट हमारे एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न कवर करना होता है। और जो आपकी लास्ट यूनिट है, जो 10वीं यूनिट हमारी देखने को मिलती है, वो होता है हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन के ऊपर। ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा सोर्स होता है इग्नू का, तो आप लोग वहां से पढ़ो। अदरवाइज इसके लिए पेड क्लासेस भी अवेलेबल है। उसके लिए आप 8881969880 पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इस पेड क्लासेस के थ्रू ज्वाइन भी कर सकते हो, बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जिसमें आपको पूरा हिस्टोरियोग्राफी यहाँ पर कवर अप कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। जून 2025 के लिए एग्जाम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सभी देख सकते हो। पहले तो हमें बुक्स एंड ऑथर्स बहुत अच्छे से करना है, चाहे वो हमारा एंशियंट हो, मेडिएवल हो या मॉडर्न हो। ठीक है। और देखो, सबसे पहले एक बात याद रखना, आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने हमारे चैनल पर डिस्कस भी किया है। क्योंकि सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, देन हमें अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है। राइट। बुक्स एंड ऑथर से आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है, चाहे वो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, है ना। सबसे ज्यादा टफ सभी को यहीं से लगता है कि कौन सी बुक पहले लिखी गई, कौन सी बुक बाद में लिखी गई, किसने कब लिखा, या फिर जो हमारे ऑथर्स हैं उसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रम वाइज आपसे पूछा जाता है। तो उसके लिए हमें बुक्स एंड ऑथर डेफिनेटली कवर अप करना है। नेक्स्ट है हमारा इतिहास में जितनी भी हमारी घटनाएं घटित हुई हैं, उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना है। और अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री को कवर अप करना है। आधुनिक इतिहास से सबसे ज्यादा जो इंसिडेंट्स है, आपकी घटनाएं जो घटित हुई है, वो क्रम वाइज पूछी जाती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मॉडर्न से ही आता है, लेकिन सबसे ज्यादा मॉडर्न से ही आपको मिलेगा। ठीक है। लाइक आपके कौन कौन से मूवमेंट, कौन कौन से आंदोलन हुए, उसको क्रम वाइज लगाओ। ठीक है। और आपको बहुत सारे जितने भी मूवमेंट के बाद अगर हम देखते हैं, उसके अलावा जितने भी इंसिडेंट्स हुए वो कब कब हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट्स हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ, तो उसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो जब कभी भी आप स्टडी करो तो सबसे पहला हमारा फोकस क्या होना चाहिए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लगाना। बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलने वाली है। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हर एक सोशल मीडिया से जुड़ जाओ, ताकि मैं जब भी ऐसी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको वहां पर देखने को मिले और इजी हो जाए। ठीक है। क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट जो हमें फोकस करना है वो है आपका नवपाषाण क्रांति। नियोलॉथिक पीरियड से देखो, सबसे ज्यादा इनमें से लाइक जो आपके साइट्स होते हैं ना, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो टूल्स होते हैं, ये पूरा टॉपिक आपको कवर अप करना है नियोलॉथिक पीरियड की अगर हम बात करें। फिर आता है आपका हड़प्पा की सभ्यता। नेक्स्ट टॉपिक आपको सबसे ज्यादा क्या पता होना चाहिए? हड़प्पा की सभ्यता को कवर अप करना है। उसके समय की आर्थिक स्थिति हमें पता होना चाहिए। आपकी जितनी साइट्स है, मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा, तो ये जितनी साइट्स मैंने यहाँ पर मेंशन की है, हर एक साइट्स आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये हमारे एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है।
तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी बता रही हूँ, तो हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप एनालाइज करोगे ना, क्योंकि देखो ये सारे कॉन्सेप्ट को जब आप क्लियर कर लोगे तब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और फिर आपको देखना है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि कभी भी हमने अपने कोर्स को पूरे कंप्लीट कर लिया सिलेबस को, तो हमारा पहला काम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कि इन टॉपिक से रिलेटेड क्या हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है क्या हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। मुझे यहाँ पर उससे आपको ये समझ में आता है कि कितनी अच्छी हमें तैयारी है। अगर आप लोग अभी चाहते हो कि यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है अभी हमारा एग्जाम हुआ था जनवरी में ही, तो अगर आप चाहते हो कि इसका क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का मैं सॉल्व करवाऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है। तो फिर मैं आपको जनवरी 2025 में किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आया वो पैटर्न मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है कि यस मैम, जो जनवरी में अभी एग्जाम हुआ था, क्योंकि दिसंबर में नहीं हुआ था, या हुआ था तो री एग्जाम हुआ था, अब नेक्स्ट एग्जाम जून में होगा, तो उससे पहले तो हमें रिसेंटली का ही पैटर्न पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर पूरी कोशिश करो कि लास्ट के जो 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से एनालाइज करो। हमें ये समझना है कि अब हड़प्पा सभ्यता अगर वो एग्जाम में पूछ रहे एग्जामिनर, तो अब उनका फोकस सबसे ज्यादा किस पर है, इकोनॉमिक पर है, टाउन प्लानिंग पर है, सोसाइटी पर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर है। समझ रहे हो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, पैटर्न भी चेंज करते जा रहे हैं। हमें 10 साल का नहीं देखना है, आप लास्ट के 5 ईयर्स भी देख लोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा फोकस अब हमें किस पे करना है। रिसेंटली हमारे जो एग्जामिनर है वो हमारे एग्जाम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हड़प्पा सभ्यता से। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया यूजीसी नेट हिस्ट्री की पेड क्लासेस भी अवेलेबल है। अगर आप लोग कोई भी यहाँ पर, क्योंकि 7 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, बाकी फुल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो आएगा आपकी वैदिक की सभ्यता के ऊपर, राइट। वैदिक सभ्यता से हमें रिलीजियस धार्मिक मान्यताएं आपको कवर अप करनी है, चाहे वो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड हो या फिर आपका लेटर वैदिक पीरियड हो, उत्तर वैदिक काल हो, दोनों को कवर अप करना है। उस समय की सोसाइटी यानी आपका समाज कैसा था। 16 संस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीति संगठन को कवर अप करना है। उस समय वुमेन की सिचुएशन कैसी थी, चाहे वो आपका अर्ली फेज हो चाहे लेटर का फेज हो। आश्रम सिस्टम आपको बताना है और इसकी आर्थिक जीवन, वैदिक पीरियड में इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी वो हमें कवर अप करना है। तो जब आप सभी वैदिक पीरियड को स्टार्ट करोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको करना है। इन सभी से रिलेटेड जल्दी ही अब हमारे चैनल पर इन आपको वीडियो देखने को मिलेगी। बाकी यूजीसी नेट की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, मैंने आपको बताया ही, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। अभी तक जितनी वीडियो अपलोड की उसको जरूर चेकआउट करो, ठीक है। बुक भी मैंने बताई है कि अगर आप लोग सबसे बेस्ट बुक कौन सा आप कर सकते हो, चाहे वो स्टोरियोग्राफी का हो, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न का हो, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कितनी कट ऑफ जाती है, कितने हमें कट ऑफ लानी होती है, कितने मार्क्स हमें लाने जिससे हम आपके जेआरएफ में सिलेक्शन हो जाए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, सब पे डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनी। जाकर के इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो को चेकआउट करो। उसके बाद भी कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका महाजनपद काल। देखो महाजनपद काल जब आप पढ़ोगे तो 16 महाजनपद है, आपको पता है। 16 महाजनपद की राजधानियां आपको कवर अप करनी है और उस समय की ज्योग्राफिकल सिचुएशन को हमें कवर अप करना है और उसका मॉडर्न नेम क्या है, ठीक है। इन 16 महाजनपद के जो आधुनिक नाम है आप लोग देख सकते हो, मैंने ये सब कुछ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में लिखा है, ताकि आप हिंदी हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो, आप में से किसी को भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, सबको इजीली से समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो और आज की क्लास आपको पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, ताकि आप लोग मुझे लाइक के थ्रू ही सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स इस वीडियो पर बहुत अच्छा रहा तो इसी तरीके से आपको मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो को अपने हर एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर और लाइक करना है, जो कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकेंड है। जल्दी से सभी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। उसके बाद देखो बौद्ध धर्म कवर अप करना है, जैन धर्म, एंशिएंट के समय का 2 रिलीजन जो है, एंशिएंट यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसको अच्छे से करो। फिर आता है हमारा मौर्यन साम्राज्य, ठीक है। मौर्यन साम्राज्य में क्या करना है, इस समय के जो शासक थे उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले आपको याद करना है, चाहे वो कोई भी डायनेस्टी हो। सबसे पहला वर्ड हमें क्या करना है, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये देखना है कि आपको सबसे ज्यादा कौन से रूलर कब बने, उसके बाद कौन बना, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपको बात करना है इसके समय की मौर्यन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम,
ठीक है। अशोक से रिलेटेड जो भी हमारे इंसिडेंट्स हैं, अशोक से रिलेटेड देखो, अशोक के बारे में उनसे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ज़रूर कवर अप करना। मौर्यन डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा अशोक से रिलेटेड हो, चाहे अशोक धर्म हुआ, हर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो मौर्यन साम्राज्य जब आप कवर अप कर रहे हो, देखो पूरी कोशिश करो आपको क्या करना है, जब कभी भी आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो और पूरा टॉपिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 ईयर्स के खास तौर से उन्हें सॉल्व करो। सिर्फ पूरा सॉल्व नहीं करना, पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आपको, सिर्फ मौर्यन डायनेस्टी के टॉपिक को उठाना और क्वेश्चंस को देखना क्या हमने ये कॉन्सेप्ट पूरा करने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, मौर्यन पीरियड के बाद आता है आपका पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपका आता है शक डायनेस्टी। ठीक है, शक डायनेस्टी हमें कवर अप करना है, सातवाहन डायनेस्टी कवर अप करना है, और कनिष्क यानी कुषाण डायनेस्टी से कनिष्क का सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो जब आप सभी कुषाण साम्राज्य को करोगे तो आपको क्या पढ़ना है, कनिष्क के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सुंग डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते, पोस्ट मॉडर्न के बाद आता है हमारा गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्त वंश। गुप्ता डायनेस्टी जब आप करोगे तो इसमें भी सेम हमें शासकों का क्रम याद करना है। ठीक है, जितने भी राजा थे, कौन से राजा पहले बने, उसके बाद कौन बना, वो सब कुछ आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न करना है। उसके बाद उनके साहित्य, किस राजा के समय पर कौन सी साहित्य लिखी गई, किसने लिखी, उनके कोर्ट पोएट कौन थे, वो सब कुछ हमें लर्न करना है। नेक्स्ट हम बताएंगे हर एक समय का, यानी पूरे गुप्ता साम्राज्य के समय पर कोई भी राजा बना तो उनके समय पर आपका प्रशासन कैसा रहा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके उस टाइम पे जितने भी गुप्ता साम्राज्य के मैथमेटिशियन रहे, ठीक है, वो सब हम इसमें कवर अप करेंगे। बाकी गुप्ता डायनेस्टी के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है, जहां से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। इनसे रिलेटेड यानी जिनके जो टाइटल थे, इन्होंने जो उपाधि ली थी, वो सब कुछ आपको बताना है। किसने कौन कौन से कॉइन्स का यूज करा, क्या क्या किया, वो सब कुछ आपको डिटेल में कवर अप करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे कितने जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक आपके एंशिएंट हिस्ट्री के। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमें कश्मीर से रिलेटेड बात करना है। अब कश्मीर से रिलेटेड हमारी कौन कौन सी डायनेस्टीज आती हैं, लाइक आपकी वकाटक डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, है ना, पल्लव डायनेस्टी आपको कवर अप करना है। ओवरऑल जितने भी हमारे साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में जो मेन डायनेस्टी जो हमें यूजीसी नेट के लिए पता होना चाहिए अच्छी डिटेल में, वो सारी डायनेस्टी आपको ये कवर अप करना है। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में पांड्या डायनेस्टी हुआ, संगम पीरियड भी डिटेल में करना है, चेर चोल डायनेस्टी और आपके पांड्या डायनेस्टी, इनके समय का प्रशासन, इकोनॉमी, सब कुछ डिटेल में आपको ये कवर अप करना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, ये तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। ये सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सभी चाहते हो कि मेडिएवल और मॉडर्न के भी मैं जल्दी से चैनल पर लेकर आऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो। आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, तो आपको इसी तरीके से मेडिएवल और मॉडर्न के टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक्स को और उसके अंदर टॉपिक्स में भी किस तरीके से कवर अप करना है। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जितनी चीज़ें मैंने आज की क्लास में आपको बताई हैं, इन पर फोकस करो। रही बात कि जब आपका एग्जाम आएगा तो उससे 10 दिन पहले हमें रिवीजन करना है, तो क्या क्या काम करना है, किस पर फोकस करना है, वो समझो। देखो, सबसे पहले आपको बुक्स एंड ऑथर्स, जैसे मैंने आपको बताया, बुक्स एंड ऑथर्स वो डेफिनेटली पूछते हैं। चाहे हमारा कोई भी सोर्सेज का चैप्टर हो, तब भी आप बुक्स एंड ऑथर्स देखते हो, राइट। चाहे अगर हम आपके बात करें हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन, जब आप देखोगे वहां से भी क्वेश्चन आएगा। हिस्टोरियोग्राफी के लिए दोबारा से बता रही हूँ, इग्नू की बेस्ट बुक होती है हिस्टोरियोग्राफी, उसको प्रेफर कर सकते हो, उसके लिए स्टडी कर सकते हो। बाकी पेड क्लासेज अवेलेबल है, डिटेल में पढ़ना है तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद और आपको क्या रिवाइज करना है, बार बार जो पढ़ना है, जितनी भी हमारे घटनाएं घटित होती है इतिहास में, क्रम वाइज याद होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको डेफिनेटली सबसे ज्यादा, दोबारा से मैं आपको बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री का। बाकी पीवाईक्यू में जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन है, सभी को सॉल्व कर लो। और मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद होनी चाहिए। मेरे चैनल पर मैं आपको जल्दी एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्लास में लेकर आने वाली हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके रखना
ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो। जून के एग्ज़ाम से पहले मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो बहुत और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे ये 3 चीज़ें होती हैं, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो ये सबसे अच्छे कवर करना है। स्टार्टिंग के जो हमारे 3 यूनिट्स होते हैं वो एंशिएंट के होते हैं, ठीक है। और बाकी के जो 3 यूनिट्स आपके हुए यूनिट 4, 5 और 6, यहाँ से लेके मेडिएवल में हम बात करते हैं। और आपके 7 से लेकर के 9 यूनिट तक, तो 9 यूनिट तक आप क्या देखते हो, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर आपका जो 10वां यूनिट होता है वो इतिहास लेखन का होता है, स्टोरियोग्राफी होता है। इसमें सिर्फ एक ही यूनिट हमें देखने को मिलती है। एग्जाम में स्टोरियोग्राफी से रिलेटेड 12 से 15 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो आप सभी। आउट ऑफ 100 अगर मैं बात करूं, 12 से 15 क्वेश्चन तो हिस्टोरियोग्राफी से ही पूछे जाते हैं। तो आपको हिस्टोरियोग्राफी इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आप इन सभी को आराम से सॉल्व कर सके। बाकी के जितने क्वेश्चन है एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, तो ये हमेशा अप्रॉक्सली चेंज होते रहते हैं। कभी मेडिएवल से ज़्यादा आते हैं, कभी मॉडर्न से ज़्यादा आते हैं, कभी एंशिएंट से आते हैं। तो इसीलिए हमें हर एक चीज़ें डिटेल में पढ़ना है और समझना है। क्लियर हुआ। तो जून 2025 में एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको कैसे और क्या क्या पढ़ना है सब कुछ मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। ये व्हाट्सअप नंबर है 8881969980। बाकी ये लिंक में आपको नीचे मिल जाएगा, चाहे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, आप चाहे कमेंट बॉक्स चेक कर लो। कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू जरूर बताना, और जल्दी से सभी कमेंट करो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही, और अगर आप में से कितने ऐसे हैं जो यूजीसी नेट हिस्ट्री का एग्जाम जून 2025 में फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो, ताकि मैं आपकी सभी की हेल्प कर सकूं। और यहाँ पर हम इसी तरीके से वीडियोस हमारे पास चैनल पर आते रहे, और आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना के रखो। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।